आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। आइए जानते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में किसानों की महारैली। दिल्ली में किसानों ने भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में महारैली आयोजित की। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लगाए। लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। सिक्किम सुरंग हादसा। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग के बाहर भूस्खलन के बाद बड़ा हादसा हुआ। कई मजदूर मलबे में फंस गए और कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन मीथेन गैस की आशंका के कारण अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। कई जिलों में स्कूलों और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। संसद का मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे के आसार के बीच शुरू हुआ। विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है। पहले दिन भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला था। सिंधु जल संधि पर बहस। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और संधि की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह मुद्दा दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिपुरा के डीजीपी का निधन। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का उनके कार्यालय में निधन हो गया। मामले की जांच की जा रही है और राज्य सरकार ने शोक व्यक्त किया है। उनके निधन से पुलिस और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर है। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई किसान संगठनों ने समझौते पर चिंता जताई है, जबकि सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूक्रेन तट पर भारतीय अधिकारी की मौत। यूक्रेन तट के पास हुए रूसी हमले में एक भारतीय मर्चेंट नेवी अधिकारी की मौत की खबर सामने आई है। घटना के बाद भारतीय अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। देश भर में मानसून सक्रिय। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारत के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ खुले, लेकिन बाद में वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के कारण बाजार में दबाव दिखाई दिया। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में मिश्रित रुख रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कंपनियों के तिमाही नतीजों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का असर बाजार की दिशा तय करेगा। निवेशकों को सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी गई है। सोने चांदी की कीमतों में बदलाव। देश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर घरेलू कीमतों पर भी देखने को मिला। शादी विवाह के सीजन और निवेश की मांग के कारण बाजार में ग्राहकों की गतिविधियां बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव संभव है। खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार के ताजा भाव जरूर जांचने की सलाह दी गई है। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। देश भर में आज पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह नई दरें जारी की। अलग अलग राज्यों में वैट और अन्य करों के कारण कीमतों में अंतर बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर के ताजा दाम अवश्य देख लें। रेलवे ने बढ़ाई निगरानी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। यात्रियों से संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देने पर तुरंत अधिकारियों को सूचना देने की अपील की गई है। रेलवे ने साफ सफाई और समय पर ट्रेनों के संचालन पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी। देश में यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबार तक डिजिटल लेनदेन को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल भुगतान से लेनदेन तेज और सुविधाजनक हुआ है। सरकार भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में नई पहल।
केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही हैं। स्मार्ट क्लास और आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की नई सलाह। मानसून के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। घर और आसपास पानी जमा न होने देने तथा साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई है। बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। अस्पतालों को भी आवश्यक दवाइयों और व्यवस्थाओं के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। खेल जगत की बड़ी खबर। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। कई खिलाड़ी आगामी टूर्नामेंटों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा ले रहे हैं। खेल मंत्रालय और संबंधित संघ खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष भारतीय खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और देश का नाम रोशन करने की उम्मीद है। तकनीकी क्षेत्र में नई उपलब्धि। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है। कई नई कंपनियां आधुनिक तकनीक के जरिए रोजगार और नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में एआई, साइबर सुरक्षा और क्लाउड टेक्नोलॉजी का महत्व और बढ़ेगा। युवाओं को इन क्षेत्रों में कौशल विकसित करने की सलाह दी जा रही है।